हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। आज का हमारा चैप्टर है बीएनएस का चैप्टर 11, जो कि बात करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अपराधों के बारे में। ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। तो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन 189 सेक्शन हमें बताती है डेफिनेशन अनलॉफुल असेंबली, यदि विधि विरुद्ध जवाब की डेफिनेशन बताती है। पहले ये डेफिनेशन आईपीसी में सेक्शन 151 में होती थी, लेकिन अब इसको 189 में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आप के लेक्चर को फ्रॉम सेक्शन 189 unlawful assembly. An assembly of 5 or more person, ऐसी असेंबली जो है 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनती है, is designated and unlawful assembly. ठीक है। And unlawful assembly means an assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly. ठीक है। 5 या अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है वो विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ठीक है। अब वो विधि विरुद्ध जमाव तो होता है, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जमाव का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, सामान्य उद्देश्य। ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली, जो विधि विरुद्ध जवाब गठित करते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है वो निम्न प्रकार का होना चाहिए, है ना, जो ABCDE में बताया गया है। ये क्या कहता है, टू ओवर वी by criminal force। ठीक है। तो overwhelm by criminal force और show criminal force, to overwhelm by criminal force और show of criminal force किसको, the central government or any state of government, parliament, legislature of any state, any public servant in exercise of the lawful power of such public servant, है ना। पब्लिक सर्वेंट जो अपना लॉफुल पावर विधि जो द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसका प्रयोग कर रहा है, तो वो सब हम क्या कर रहे हैं, उसको शो क्रिमिनल फोर्स, हम आपराधिक बल के द्वारा उसको प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं। यानी कि अनलॉफुल असेंबली द्वारा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को या किसी राज्य की विधानमंडल को या किसी लॉफुल पावर को एग्जीक्यूट करने वाले अपने पब्लिक सर्वेंट को यदि वो आतंकित कर रहा है वो जमाव, तो फिर वो बोलेंगे कि वो विधि विरुद्ध जवाब है। ठीक। और या फिर टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। ठीक है। विधि का कोई निष्पादन का प्रतिरोध करना या विधि की कोई आदेश का ये लीगल कोई प्रोसेस हो रही है उसको प्रतिरोध करना, ना, उसको रोकना। यदि ऐसा कार्य कर रहे हैं विधि अनलॉफुल असेंबली, है ना। टू कमिट एनी मिसचीफ, कोई रिष्टि कार्य कर रहा है, और क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार कार्य कर रहा है, और अदर ऑफेंसेस, या कोई अन्य अपराध कर रहे हैं, है ना। इनमें से कोई अपराध कर रहे हैं तो उसको लॉ अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। डी बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स
टू एनी पर्सन टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे, यानी किसी का एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे है, कहीं आने जाने या कोई सुखाधिकार है, उसको क्या करना है, वो उसको रोक रहा है ना, उस प्रकार से उसको वंचित कर रहे हैं, है ना, या किसी व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त कर रहे हैं, संपत्ति को लिए जा रहा है क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, है ना, क्रिमिनल फोर्स को दिखाकर, और ऑफ यूज ऑफ वाटर अदर इनकॉर्पोरल राइट ऑफ विच ही इज पोजेशन ऑफ एंजॉयमेंट, किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर पोजेशन है, एंजॉयमेंट है, उसको रोकना, है ना, उपयोग करने को अधिकार है, चाहे जल पर या कोई इनकॉर्पोरियल राइट है ना, कोई अन्य अमूर्त अधिकार जिसको कहते हैं, इनकॉर्पोरियल राइट मीन्स अमूर्त अधिकार यदि किसी व्यक्ति का है, उसको यदि रोकते हैं बाय क्रिमिनल फोर्स, और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, किसी व्यक्ति का किसी जगह पर कोई अधिकार है या कोई अन्य अधिकार उसका वहाँ बनता है, पोजेशन का हो चाहे अन्य एंजॉयमेंट का हो, उसको रोकना बाय क्रिमिनल फोर्स द्वारा, है ना। तो विधि विरुद्ध जब ऐसे ऐसा करता है तो दैट इज अनलॉफुल असेंबली बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और सो क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू, यानी किसी व्यक्ति को जो वैध कार्य करने के लिए दायी है वो करने से रोकना, या किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने देने के लिए कंपेल करना, मजबूर करना जो वो करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। यदि ये 5 प्रकार के कार्य यदि लॉफुल असेंबली कर रही है ना, सामान्य उद्देश्य इस उद्देश्य से गठित की गई है, दैट इज वी कॉल इट अ अनलॉफुल असेंबली। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन एन असेंबली विच was not unlawful when it is assembled may subsequently become an unlawful assembly। एक्सप्लेनेशन कहता है कि कोई जगह जो इकट्ठा है ना, उस समय अनलॉफुल नहीं है, यानी अनलॉफुल यानी इनमें से यदि वो कोई कार्य नहीं कर रहा है ए से लेकर ई तक, तो वो जमाव तो है लेकिन अनलॉफुल नहीं है, विधि विरुद्ध जमाव उसको तब तक हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बाद में भी जरूरी नहीं है उस समय जब वो गठित किया गया हो तो उनका सामान्य उद्देश्य यही हो, इस उद्देश्य से जरूर नहीं है। सामान्य व्यक्ति लोग अगर 5 या 5 से अधिक लोग नॉर्मल किसी जगह पर खड़े भी हुए हैं, ठीक है, तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं, लेकिन बाद में यदि वो कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो ए से लेके ई तक की, ठीक है, परिभाषाओं में यदि आता है, पैरामीटर में फिक्स होता है, तो उसको हम अनलॉफुल असेंबली बोले, ठीक। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 क्या कहता है, whoever जो कोई being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly, ठीक है, कोई व्यक्ति जो यह जानते हुए, तथ्यों को जानते हुए, ठीक है, इंटेंशनली ज्वाइंट्स दैट असेंबली, है ना, किसी असेंबली को ये जानते हुए कि वो अनलॉफुल असेंबली है, उसको इंटेंशनली ज्वाइन कर लेता है, सहसा पूर्वक ज्वाइन कर लेता है, या कंटिन्यू इन इट, या उसमें बना रहता है, उसमें शामिल हो जाता है, इट इज सेड टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बोलेंगे। ओके, और सच मेंबर shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 6 months or with fine or with both। और विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने मात्र से ही हम उसको 6 माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, ठीक है।
ये अपने आप में एक परिभाषा है जो पहले 142 में थी, अब उसको सबसेक्शन 2 में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, अनलॉफुल बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी 189 टू अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के बारे में बताती है कि मेंबर कौन होता है। जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि ये विधिकृत जवाब है उसमें शामिल होता है आशय पूर्वक, है ना, या बिना आशय के भी अगर होता है तो उसमें बना रहता है कि नहीं, ये जानता है कि ये विधिकृत जवाब है, मुझे इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बना रहता है, भले ही कोई आशय हो या ना हो, तो भी वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा और उसको मात्र मेंबर होने के पर ही उसको 6 माह तक की सजा दे सकते हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 क्या कहता है, हूएवर जॉइन्स और कंटिन्यू इन अनलॉफुल असेंबली, जो कोई अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है या उसमें कंटिन्यू करता है, नोइंग दैट सच अनलॉफुल असेंबली हैज बीन कंप्लीटेड in manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description of order which may extend to 2 years or with fine or with both। ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली को यदि विधि का कोई ऐसा आदेश आया है, ठीक है, कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर दिया जाए, ठीक है, उनको क्या कर दिया है, बिखर जाने का आदेश दे दिया जाए, तो बिखर जाने के आदेश देने के बाद भी यदि कोई उसका सदस्य बना रहता है तो फिर हम ऐसे सदस्य को, है ना, ऐसे सदस्य को 2 वर्ष तक की हम सजा दे सकते हैं और विद फाइन। ठीक, सबसेक्शन 4 क्या कहता है, सबसेक्शन 4 देख लेते हैं क्या कहता है, whoever, जो कोई being armed with any deadly weapon or with anything which is used in weapon of offense, या तो कोई deadly weapon यानी खतरनाक आयुध से सब से लैस होकर, है ना, या ऐसी चीज को जो वो जानता है ये खतरनाक हो सकती है, ड्यू टू लाइकली कॉज डेथ, जिससे मृत्यु कारित की जा सकती है, जैसे मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यदि उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है ना, ये जानते हुए खतरनाक आयुध के साथ, shall be punished with imprisonment either which term is extend to 2 years, 2 वर्ष तक की सजा उसको दे सकते हैं और विद फाइन और विद बोथ। ठीक, तो हम उसको 2 साल तक की सजा दे सकते हैं, इसमें भी 2 साल है और इसमें भी 2 साल है। ठीक, डिस्पर्स का ऑर्डर आ गया हो तो भी 2 साल की सजा है। खतरनाक आयुध के साथ अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो भी आपको 2 साल की सजा मिलेगी। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है, तो ये सबसेक्शन 5, whoever knowingly join or continue in assembly of 5 or more person likely to cause disturbance of public peace, disturbance of public peace मतलब लोक शांति को डिस्टर्ब करने के लिए यदि कोई व्यक्ति जानते हुए अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करता है या फिर उसको कंटिन्यू करता है, आफ्टर सच असेंबली हैज बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स, ऐसी असेंबली को विधि का कोई आदेश आया है उसको डिस्पर्स करने के लिए, बिखर जाने के लिए, फिर भी वो उसमें बने रहते हैं, ठीक है, देन पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। ठीक, 6 महीने की सजा उसको हम दे सकते हैं। ठीक, 6 माह की सजा, 6 माह की सजा। ठीक, 6 माह की सजा और सदस्य बनने मात्र पर ही 6 माह की सजा। ठीक है, और विद फाइन और विद। हाँ, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इफ असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड अंडर सबसेक्शन 3। ठीक है, इफ असेंबली को यदि बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है, ठीक है, तो फिर उसको सबसेक्शन 3 में पनिश किया जाएगा। ठीक, और यदि नॉर्मल असेंबली है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक,
इसमें और उसमें अंतर क्या है? यही अंतर क्या कि यदि अनलॉफुल असेंबली की परिभाषा में यदि आ रहा है, ठीक, अनलॉफुल असेंबली की परिभाषा में यदि आ रहा है जिसको बिखर जाने का आदेश दिया है, तो 2 साल तक की उसको सजा दे सकते हैं। और सामान्य जमाव है, अनलॉफुल असेंबली नहीं है, है ना, सामान्य जमाव है, तो मीन्स वो सबसेक्शन 5 में आएगा। जैसे असेंबली को बिखर जाने का आदेश दिया है तब उसको 6 माह तक की सजा है, अन्यथा 3 में उसको 2 वर्ष तक की सजा हम उसको दे सकते हैं, ठीक। सबसेक्शन 6 क्या कहता है? सबसेक्शन 6 देख लेते हैं। Whoever hires or engage or employ or promote or convince at hiring or engagement or employ any person to join become a member of unlawful assembly। जो कोई किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध जमात को सम्मिलित होने के लिए, सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेता है या उसको एम्प्लॉय करता है, वचनबद्ध करता है ना, या ऐसा करने के लिए उसको कन्विंस कर लेता है, भी punishable a member of such unlawful assembly for any offence which may be committed by such person as a member of unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement, employment, ठीक है, if he had been a member of unlawful assembly himself by such offence, तो उसको उसी प्रकार से दंडनीय किया माना जाएगा, मानो वह विधिवत जवाब का सदस्य रहा था, ठीक। नेक्स्ट, whoever harbors, receives, assemble in any house or premises in the occupation of charge of control of his under his control knowing person that such person have been hired or engaged or employed are, है ना, about to be hired, engaged or employed to join or become members of unlawful assembly, ठीक, punishable with imprisonment either description of which may extend to 6 months or with both or fine। मीन्स जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी घर या परिसर में इन्हीं व्यक्तियों को यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधिविरुद्ध जवाब में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए हैं, वचनबद्ध और नियोजित किए गए हैं या भाड़े पर लाए जाने के लिए संशय देता है या आने देता है, ठीक है, तो उसको 6 माह तक की कारावास की सजा हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 8 क्या कहता है? Whoever is engaged or hired or offers attempt to be hired, engaged or to do assist in doing of any act of specified in subsection 1 shall be punished with imprisonment either description which may extend to 6 months or with fine or with boot, ठीक है। जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी कार्य को करने या करने सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया जाता है या भाड़े पर लिया जाता है या भाड़े पर लेने के लिए वचनबद्ध होता है, कोई व्यक्ति किसी को भाड़े पर लेता है, किराए के लिए आता है, किसके लिए? उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यों में से किसी कार्य को करने के लिए। विधिविरुद्ध जमात का सदस्य होना जरूरी नहीं है कि वो विधिविरुद्ध उसमें शामिल हो, उसमें कार्य करने के लिए यदि वो वचनबद्ध भी अगर हो जाता है तो भी उसको 6 माह तक की हम कारावास की सजा दे सकते हैं। सबसेक्शन 9 क्या कहता है? Whoever being so engaged or hired as subsection 8 goes armed or engaged, offered to go armed with deadly weapon with intending weapon of is likely to cause death, ऐसे वेपन है जिससे मृत्यु तक हो सकती है, shall be punished with imprisonment whether it is specified term with 2 years or with fine or with boot। Means धारा 8 में निर्दिष्ट प्रकार से वचनबद्ध होने, भाड़े पर लिए जाने, घातक आयुध से, ऐसी चीज से जिससे आक्रामक अंग से मृत्यु का हो सकती है, संचित होकर चलेगा तो उसको 2 वर्ष की अवधि तक के जुर्माने से कारावास से दंडित किया जाएगा, यहाँ दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेक्शन 189 जो टोटल अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है फुल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Friends, that's all for now for today. See you in the next lecture. Stay
Continue with us. Subscribe the video for more videos. Thank you.